वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मोम के बारे में। आखिर आज अप्सरा मोम का बर्थडे, आंटी जी का बर्थडे। तो सबसे पहले हम आंटी जी को विश करेंगे हैप्पी बर्थडे आंटी जी। आपके जीवन में हर खुशियाँ मिलें आपको, आप ऐसे ही आगे बढ़ें और तरक्की करें। तो फ्रेंड्स, आज एक चीज़ की कमी आंटी जी को बहुत ज़्यादा खली है। उनका बर्थडे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हुआ है, बहुत ही अच्छे से मनाया है। यहाँ पर उनकी बेटी आई हुई थी पूजा, अभी सचिन को देखने आई थी, तो वो तो अभी रुकेंगी काफ़ी टाइम तक। और यहाँ पर उनकी दूसरी बेटी अंशु भी थी और दामाद भी थे, मतलब शुभम थे और पूजा के दोनों बच्चे थे। अच्छा लग रहा था सब कुछ देखकर। और मतलब सचिन, मनीषा, सचिन तो नहीं दिखाई दी, सचिन की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। और मतलब मनीषा भी थी और इनकी दोनों ननद, जो छोटी ननद है इनकी, वो भी थी, वहीं सिवान में रहती हैं। और एक ननद इनकी कहीं बाहर रहती हैं, तो वो भी थी। और भी उनकी ननद के हस्बैंड थे, काफ़ी लोग थे। इन्होंने बहुत अच्छे से धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेट किया। लेकिन एक चीज़ की कमी आंटी जी को बहुत खली है, और जिस वजह से आंटी जी बहुत ज़्यादा उदास थी और आंटी जी की आंखों में थोड़ा आंसू भी आ गए थे। मतलब होता है ना, जब हर चीज़ हमारे पास होती है बट एक चीज़ हमारे पास नहीं होती है, तो हमें उसकी कमी बहुत ज़्यादा खलती है। यही बात यहाँ पर इस वीडियो में भाई, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमी खल रही थी प्रिंस और रंजना की। आखिर प्रिंस और रंजना भी तो इस घर की बहू है, जैसे मनीषा इस घर को संभालती है। जब जब आती है तो मनीषा पूरा साथ देती है और कहीं नहीं जाती। यहाँ तक आपने देखा कि अभी 5 साल में मनीषा कितने बार मायके गई है? नहीं गई है ना, वो बहुत ही कम जाती है। बट यहाँ पर प्रिंस और रंजना को सिर्फ अपने मायका ही अच्छा लगता है, ससुराल ही अच्छा लगता है। प्रिंस को ससुराल वाले इतने पसंद है कि उन्होंने अपने घर को ही छोड़ दिया। होता है, हर घर में होती है कहानी, कहीं पर छोटा बेटा होता है तो कहीं पर बड़ा बेटा अपनी माँ को परेशान करता है। यहाँ पर इनका बड़ा बेटा और बहू ठीक है, तो यहाँ पर इनका छोटा बेटा है, वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है, समझ सकते हैं आप, या कुछ भी समझ सकते हैं। प्रिंस यहाँ पर नहीं है। और प्रिंस ने मतलब आंटी जी को इतना दुख भी हुआ है कि प्रिंस ने कल रात में एक बार फ़ोन किया था, उसके बाद आज भी उनका फ़ोन नहीं आया है, उनका फ़ोन नहीं आता है। और मतलब रंजना से तो बात हुई थी आंटी जी की बर्थडे के लिए सब कुछ, बट प्रिंस ने नहीं किया। आंटी जी भी बोल रहे हैं कि चलो जहाँ भी हैं खुश रहें, मेरे बच्चे हैं। और अपने बच्चे को तो कोई भी ऐसा नहीं बोलता है, उल्टा सीधा कौन बोलेगा, खुद के बच्चे हैं। और अगर वहाँ पर वो खुश हैं तो मतलब वहीं पर खुश रहने दो, उनको नहीं मन लगता उनका ससुराल में तो नहीं लगने दो। यही सब चीज़ें होती हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ें घर में विवाद उत्पन्न कर देती हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि मतलब इनकी माँ इनको समझती तो है कुछ भी हो। और यार, बर्थडे था, अपनी मम्मी का बर्थडे मतलब सेलिब्रेट कर लेते, उसके बाद चले जाते, बट इनको मायके जाने का ही लगा रहता। यहाँ पर मेन गलती रंजना की है कि जब रंजना बोलती है कि मुझे मायके जाना है तो प्रिंस लेके जाता है। अगर रंजना नहीं बोले मायके जाने का तो फिर प्रिंस क्यों जाए? लेकिन होता है कि मतलब कुछ भी हो, जो होना होता है वो वही होता है। यहाँ पर आज की वीडियो में हमने देखा कि अंकल जी ने भी कुछ लाइनें बोली हैं कि अगर किसी के घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है, क्या आप खाना छोड़ देते हैं, आप पीना छोड़ देते हैं, क्या आप नए नए कपड़े पहनना छोड़ देते हैं, क्या आप त्योहार को मनाना छोड़ देते हैं? तो यही बात भी अंकल जी ने भी आज बोली है। आंटी के साथ मिलकर दोनों लोग अपने अच्छे से मस्ती में थे, बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो यही मतलब बातें होती हैं कि मतलब इतना लोगों ने कमेंट किया है, इतना गंदा गंदा कमेंट किया है कि आपके घर में आपका बेटा बीमार है और आप लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो भाई, इनका एक काम है, इनको रिएक्शन वीडियो वालों का तो मुंह होता है कि वो कुछ भी बोलकर चले जाते। कुछ रिएक्शन चैनल वाले ही बोलते हैं, लेकिन सारे रिएक्शन चैनल वाले ये सब कुछ हरकत नहीं करते। कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं जो इतनी हद तक गिर गए हैं कि मतलब उनको बोलने का मुंह चाहिए, कुछ भी बोले, वो उल्टा बोले या सीधा बोले, बस उनको बोलना ही है। तो मतलब यही होता है कि आंटी ने साहब बोला है कि
हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कैसा भी बोले, हम अपने छोटे भाई बहन समझकर उनको वो मतलब गुस्सा दिखा देते हैं। बट हम इतना खुश होते हैं कि जब वो हमें बताते हैं कि आपकी आंटी जी कहाँ पर गलती है, आप क्या बोलती हो, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि कोई तो है जो मेरे साथ है और मेरी गलतियों को बता सके। यही चीज़ आंटी जी के साथ भी हुआ है। आंटी जी मतलब जितनी भी छोटी बहनें या बड़ी बहनें आंटी जी की सोशल मीडिया पर, उन सभी को बार बार कह रहे हैं कि मैं सभी बहनों को यही बोलना चाहूँगी कि मतलब ना तो अपने बेटे पर डिपेंड रहो, ना अपनी बहू पर, ना अपनी बेटी पर, ना अपने दामाद पर। अपने ऊपर इंगेज करो हर चीज़ को, अपने आप को एक्टिव रखो, अपने आप में दम है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और फिर आंटी जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अंकल जी भी अच्छा खासा कमाते हैं और फिर उनके दोनों बेटे भी उनका खर्चा उठा सकते हैं। बट वो अपने आप को सिर्फ इंगेज करना चाहती हैं, एक्टिव रहना चाहती हैं कि मतलब कभी भी कोई भी चीज़ की उनको ज़रूरत पड़े तो उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। इस एज में इतना एक्टिव होना बहुत बड़ी बात होती है। ये सब चीज़ें हम आंटी जी से सीखते हैं और इनकी बातों से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। हाँ, मान सकते हैं तो थोड़ा आंटी जी स्ट्रिक्ट है, कभी कभी अपने लड़के बहू पर गुस्सा हो जाती है, तो बहू लड़के को भी तो समझना चाहिए कि मेरी माँ मेरे लिए कितना करती हैं, इतना रात दिन एक करके वीडियो बनाती हैं। वीडियो बनाने का उनका कोई वो नहीं है कि मतलब वीडियो बनाए। एक दिन आंटी ने अपने ब्लॉग में भी बताया था कि मुझे कोई भी इतना प्रेशर नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं, बट मैं अपने आप में एक्टिव रहना चाहती हूँ इसलिए वीडियो बनाती हूँ। और कोई कारण नहीं है कि मतलब कुछ अपने आप कर पाऊँ। अपनी लाइफ को ऐसा जियो कि जब तक हमारे पास ज़िंदगी है तो हम कुछ करते रहें, खाली बैठना ना चाहें। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ समझ में आती है कि इस एज में 50 से 55 साल की एज में कोई लेडी इतनी एक्टिव कैसे हो सकती है। ये चीज़ हमें आंटी जी से अच्छे से समझना चाहिए और सीखना चाहिए कि मतलब इस एज में इनके चेहरे पर इतनी चमक है। इस एज में मतलब लोगों के चेहरे पर इतनी चमक भी नहीं होती है, बट ये अपने आप को कितना मेंटेन रखे हुए हैं। और उन्होंने एक चीज़ और बताई है कि मतलब इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे अच्छे तरीके से रहो, साफ़ सुथरे तरीके से रहो, यही सब ज़िंदगी है और क्या है। अंकल जी की बातों से भी लग रहा था कि मतलब ज़िंदगी में कोई भी मोड़ आए, क्या मतलब कुछ भी बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बंद हो जाए। हमें ज़िंदगी को हर हाल में हम कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ होती है कि जब हम चीज़ों को छोटे छोटे ढंग के रूप में संजो कर रखते हैं, अगर हम अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को अच्छे ढंग से संजो कर रखते हैं तो सच में हम बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। कुछ भी वो नहीं है कि हम नहीं बढ़ सकते हैं, हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं अगर हम एक एक पल को संजो कर रखें। अगर हम छोटी छोटी खुशियों में अपनी खुशियों को देखते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। यही सब चीज़ें हमको परिवार में सीखने को मिलती है कि एक छोटी सी लड़की अंशु को देख लो, उसके पास इतना कुछ नहीं है, बट वो अपनी लाइफ को कितने अच्छे से जीना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। उसके पास ना मम्मी है, ना पापा है, ना बहन है, ना भाई है, कुछ भी नहीं है। उसके पास सिर्फ है तो अपना ये मतलब सिवान वाला मायका है, वो भी उसका खुद का मायका नहीं है, लेकिन इन लोगों ने अच्छे से अपनाया हुआ है। और उसके पास उसकी ससुराल वाली फैमिली है, उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं, लेकिन वो कितने अच्छे से अपना जी रही है, मतलब कितने अच्छे से वो आगे बढ़ रही है। वो चाहती तो कब का कुछ कर लेती, बट उसने नहीं किया, क्योंकि यही ज़िंदगी होती है। इसके अकॉर्डिंग ही अगर हम चलते हैं तो हमें सब कुछ मिलता है, नहीं तो हमें कुछ नहीं मिल पाता है। यही चीज़ें आंटी जी बताती है अपने ब्लॉग में कि मतलब अगर हम एक एक चीज़ों को, एक एक पैसों को हम संजो कर रखते हैं ना, तो सच में आगे कुछ बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा आंटी जी ने सभी को केक खिलाया, दोनों ननद को खिलाया, ननद के हस्बैंड को खिलाया, अब अनीसा को खिलाया। मनीषा यहाँ पर लाल कलर का सूट वेयर की हुई थी और अंशु येलो कलर की साड़ी वेयर की हुई थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। मतलब पूजा तो अपना नाइट सूट पहने हुए थी पिंक कलर का। तो यहाँ पर सब लोगों ने खूब ज़्यादा एंजॉय किया और खूब मस्ती भी की। और मतलब केक कटिंग हुआ तो आंटी ने सभी को केक कट करके खिलाया और अपने जो ननदों हैं उनको भी केक खिलाकर उनके चेहरे पर छपा दिया। तो यही चीज़ें होती हैं कि यहाँ पर इन्होंने छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियों को देखा है और ये खुशियाँ ही आगे चलकर हमें बहुत बड़ी खुशियाँ देती हैं। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा मनीषा भी अभी ठीक है और इस हालत में है कि मतलब आप फिर भी मतलब कुछ भी दुख हो बट उनको जीना तो पड़ता ही है। और मनीषा पहले से अब ठीक लग रही है, ऐसा नहीं है कि अभी ज़्यादा मतलब परेशान लग रही थी।
और यहाँ पर प्रिंस से ही एक शिकायत रहती है कि प्रिंस मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते अपने माँ की, और रंजना को ध्यान देना चाहिए। तो इस मौके पर भी ये लोग चले गए हैं, इनको हमेशा अपने मायके जाने की ही लगी रहती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना कि आज जो अंकल जी ने बोला वो आप लोगों को कैसी बातें लगी। और अंकल जी की बातें ऐसी थी कि जो दिल को छू लेने वाली थी, और कहीं ना कहीं ये बातें बिल्कुल ट्रू होती हैं। और आंटी जी ने भी यही सब संदेश दिया है कि आगे बढ़ो, पिछली जिंदगी से कोई मतलब नहीं होता है, जो होता है वो ठीक होता है, लेकिन हमें हर हाल में अपनी आगे की जिंदगी में ही जीना चाहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ।